ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज 21 अगस्त 2025 को राशि बदलेंगे और आपके सप्तम भाव यानी कि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे वो 15 सितंबर 2025 तक रहेंगे। शुक्र अपने आप में बहुत विशेष ग्रह है। जैसा मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ कि ज्योतिष में केवल 2 ही ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है, एक है बृहस्पति और एक है शुक्र, क्योंकि यही वो 2 ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा शुभ तत्व या शुभ कारकत्व लेकर चलते हैं अपने साथ, और यही वो 2 ग्रह हैं जो गुरु हैं। एक देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, एक दैत्यों के गुरु हैं, और ज्ञान तो दोनों में ही परिपूर्ण है, संपूर्ण है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए इन दोनों ग्रहों को शुभ ग्रह की उपाधि दी गई है। शुक्र बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस भाव को संरक्षण देते हैं, उस भाव को बचाते हैं। हाँ, बृहस्पति के बारे में कहीं कहीं कहा गया है कि जैसे भाव में बैठते हैं उसको खराब करते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ को खराब करते हैं, उसके भी कुछ कारण होते हैं। जीव उस स्थान के जीव तत्व को खराब करता है। खैर, वो अलग टॉपिक है। यहाँ पे हम शुक्र पे स्टिक करते हैं। तो शुक्र का गोचर हो रहा है। शुक्र बहुत विशेष ग्रह है, जैसे मैंने कहा शुभ ग्रह है। उनके कारकत्वों की ही अगर बात करें तो विवाह, वैवाहिक जीवन, भोग, ऐश्वर्य, लग्जरीज, जीवन का आनंद, जीवन के रस, ईज ऑफ लाइफ, जीवन को एंजॉय कितना करते हैं आप, पॉपुलैरिटी, संपन्नता, लक्ष्मी, कई चीज़ों का कारकत्व शुक्र के पास ही है। और मैं कई बार इस चीज़ को कहता हूँ कि जिसका शुक्र अच्छा वही अपने जीवन का आनंद उठाने आया है। अदरवाइज हम में से अधिकतम लोग तो एक रैट रेस का हिस्सा हैं, एक भेड़ चाल का हिस्सा हैं। बहुत कम लोग उस भेड़ चाल से निकल पाते हैं और अपने जीवन को आनंदित स्वरूप में जी पाते हैं। तो वो वही व्यक्ति होगा जिसका शुक्र अच्छा होगा। इसलिए शुक्र की विशेषता बहुत होती है। आपके लिए तो और भी विशेष है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं और योग कारक ग्रह हैं। और उनकी युति यहाँ पर बुध से भी हो रही है। लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है करीबन 9 दिन के लिए। आई थिंक 21 अगस्त से 30 अगस्त तक ये लक्ष्मी नारायण योग भी रहेगा। तो क्या इम्पैक्ट रहेगा शुक्र के इस गोचर का, इसी चीज़ की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है और रिलेट करता है वहाँ से आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं। सबसे पहले शुक्र के सप्तम भाव में आने की चर्चा करते हैं, फिर उनके स्वामित्व और फिर बुध के बारे में आएंगे, उनका जो युति हुई है बुध से। सप्तम के शुक्र अच्छे माने जाते हैं। सप्तम भाव के जो शुक्र हैं, कुछ तो बुरा प्रभाव होगा ही, उसकी चर्चा हम करेंगे, पर अदरवाइज सप्तम के शुक्र व्यक्ति का प्रताप बढ़ाने वाले होते हैं, व्यक्ति की पॉपुलैरिटी बढ़ाने वाले होते हैं। शास्त्रों ने यही कहा कि सप्तम वाला जो शुक्र होता है व्यक्ति, उसका प्रताप बड़ा होता है, उसका प्रताप बढ़ता है, उसकी पॉपुलैरिटी, उसका फेम, उसका नाम बनता है। तो नाम बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए, एक अलग रिकॉग्निशन प्राप्त करने के लिए सप्तम के शुक्र बहुत अच्छे होते हैं। सप्तम में अगर शुक्र आते हैं तो व्यक्ति को हर प्रकार के भोगों का स्वाद मिलता है, यानी कि जो भी उसको चाहिए, उसकी प्रसन्नता की वस्तुएं, उसके इच्छाओं की पूर्ति करने के रास्ते अपने आप खुलते रहते हैं। व्यक्ति प्रसन्न भी रहता है, व्यक्ति अच्छा कार्य करने का उसके अंदर एक क्षमता भी होती है, और ओवरऑल उसके जीवन में प्रसन्नता, शुभता, सकारात्मकता आती है। इसलिए सप्तम के शुक्र कई जगह पर अच्छे रिजल्ट उनके बताए गए हैं शास्त्रों में। और क्योंकि शुक्र अपने आप में विवाह के कारक हैं, तो उनका सप्तम भाव में आना विवाह के अच्छे योग बना देता है। अगर विवाह किसी का नहीं हो रहा था तो ये वो कालखंड है जिसमें विवाह का योग बहुत अच्छा बन जाता है। अब विवाह का योग मतलब कि जो बातें होती हैं विवाह की, कि भाई
रिश्ता पक्का करना है। क्योंकि हमारे देश की बात करें तो विवाह तो कभी कभी 1-1.5 साल का प्रोसीजर हो जाता है कि भाई पहले मिले, फिर बात पक्की हुई, फिर थोड़ा सा डिस्कशंस लंबी हुई, फिर जाके रोका हुआ, फिर एंगेजमेंट हुई, फिर शादी हुई। तो यहाँ पे हम बात करें कि हाँ, अगर लेट्स से कि ऑलरेडी वो प्रोसेस चल रहा था तो शादी की बात तय हो सकती है भाई किस दिन शादी करनी है। अदरवाइज वो जो योग है कि हाँ बात को पक्का करना है, वो आपका यहाँ पे बहुत अच्छा बन रहा है। सप्तम के शुक्र रिकॉग्निशन देते हैं, प्रमोशन के कारक भी बन जाते हैं। और क्योंकि 10वें से 10वें भाव में बैठे हैं, 10वें घर के स्वामी भी हैं, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन अपने आप में जब सप्तम में शुक्र आते हैं तो प्रमोशन के कारक बन जाते हैं, स्पेशली मकर के लिए, क्योंकि आपके लिए वो योग कारक ग्रह हैं। और योग कारक ग्रह होने के नाते जब वो सप्तम भाव में आते हैं तो विवाह के और परिपूर्ण योग बना देते हैं। और योग कारक ग्रह होने के नाते जब वो सप्तम भाव में आते हैं तो बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देते हैं। यानी कि बिजनेस स्टार्ट करना हो, बिजनेस में ग्रोथ हो, हर चीज़ के लिए। शास्त्र कहते हैं कि सप्तम के शुक्र वाले व्यक्ति की कांति, वो बहुत कांति युक्त होता है, यानी कि उसका जो एक आकर्षण होता है शारीरिक रूप से, वो बहुत बढ़ जाता है। यानी कि एक आकर्षण रहेगा आपके अंदर, एक अलग से ही दिव्यता रहेगी आपके अंदर। और जो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म से जुड़े काम करते हैं उनके लिए अवश्य ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। अभी हम स्वामित्व पे आएंगे, लेकिन ये एक जनरल बात है कि शुक्र जब सप्तम में आते हैं तो नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव ये होता है कि सप्तम के शुक्र व्यक्ति को बहुत कामुक बना देते हैं, उसकी कामुकता बहुत बढ़ जाती है। और इस कारण से कभी कभी मैरिड लाइफ में जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चीटिंग आदि इस प्रकार की चीज़ें भी होती हैं। बहुत कामुकता होती है उस व्यक्ति के अंदर जिसका शुक्र सप्तम में है जनरली। अब हाँ, अब उस शुक्र पर केतु का प्रभाव है, केतु साथ में बैठ गए, शनि का प्रभाव आ गया, इवन बुध का बहुत ज़्यादा प्रभाव आ गया। खैर बुध के साथ तो और भी चीज़ें बन जाती है, पर पर्टिकुलरली शनि केतु तो उतनी कामुकता नहीं होती। पर अगर अकेले शुक्र बैठे हैं सप्तम में तो व्यक्ति बहुत कामुक होता है यूजुअली। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा सप्तम भाव में है तो कामुकता बढ़ती है और उसके कारण ध्यान इधर उधर भटकता है, तो मैरिड लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। और जब सप्तम में शुक्र आते हैं तो ये इच्छाओं का भाव है, ये काम त्रिकोण का भाव है, 3, 7 और 11 काम त्रिकोण के भाव है। तो यहाँ पे शुक्र का आना जो इच्छाओं के कारक हैं, कभी कभी व्यक्ति की इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती है ना कि वो व्यक्ति अपने ऊपर से संयम खो बैठता है और कुछ गलत कार्य कर देता है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखिएगा, अपनी मैरिड लाइफ को भी थोड़ा बचा के रखिएगा। यहाँ पर कभी कभी ना नाम भी खराब होता है व्यक्ति का इन्हीं सब चक्करों से, रोमांस वाली बातों में। जैसे लेट्स से कि आप काम करते हैं कहीं पे, कहीं किसी के साथ नाम जुड़ गया आपका, तो ये पीरियड ऐसा है जब आपको सोशल लाइफ में भी बहुत केयरफुल रहना है। कहीं पे भी नाम जुड़ना या किसी प्रकार से नाम खराब होना, उसके योग बहुत बन जाते हैं। और सप्तम में शुक्र, मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र ऑफिस पॉलिटिक्स के भी कारक है। कुछ लोग जानबूझकर कार्य क्षेत्र में नाम खराब करने का प्रयत्न करते हैं, तो इससे भी आपको बच के रहना है। लेकिन यह है कि शुक्र क्योंकि योग कारक है, सप्तम में एक प्रकार से शुभता ही देते हैं, केंद्र भाव है और वो आपके लग्न को देख रहे हैं, तो जीवन में धन अवश्य बढ़ेगा, जीवन में भोग अवश्य बढ़ेगा, जीवन का आनंद अवश्य बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब उनके स्वामित्व पे चलते हैं। 2 भावों के स्वामी हैं वो आपके केंद्र भाव के यानी कि 10वें घर के, और त्रिकोण भाव के यानी कि पंचम भाव के। तो 2 राजयोग तो ये ऑलरेडी बना रहे हैं, क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में। ये मैं हमेशा बताता हूँ कि केंद्र का स्वामी या तो केंद्र त्रिकोण में हो, त्रिकोण का स्वामी या तो केंद्र या त्रिकोण में हो, तो ये राजयोग बनते हैं। तो ये बहुत सुंदर राजयोग आपके लिए बन रहा है, प्रमोशन के बहुत सुंदर चांसेस हैं। केवल शुक्र का सप्तम में आना ही प्रमोशन का एक योग बनाता है, लेकिन वो तो 10वें घर के स्वामी भी हैं, 10वें से 10वें में बैठना उनका प्रमोशन का बहुत सुंदर योग बना देता है। और इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन भी मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। और क्योंकि वो पंचमेश भी हैं, दशमेश भी हैं, सप्तम में बैठे हैं, कार्य क्षेत्र में अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का भी आपको अवसर मिलेगा। और इवन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत शुभ है, क्योंकि पंचम के स्वामी केंद्र में आ गए तो स्टूडेंट्स को भी, और वो कर्मेश भी हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए भी जो कार्य रुके हुए थे उनको भी वहाँ पे भी लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि शुक्र पंचमेश है और सप्तम में आ रहे हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं
और वो रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं कि भाई आपका रिलेशनशिप लेट्स से 2-3 साल चल चुका है, अब घर वाले भी बोल रहे हैं कि भाई शादी कर लो या शादी की बात कर लो, तो ये बहुत अप्रोप्रिएट टाइम है कि आप अपने रिलेशनशिप से, अब जरूरी नहीं कि इसी में हो जाए, क्योंकि मैंने कहा ना टाइम लगता है, हमारे देश में ऐसा नहीं होता कि इतना जल्दी हो जाती है शादियाँ। तो वो टॉपिक स्टार्ट करने के लिए कि भाई हाँ शादी करनी है तो कैसे करनी है, प्लानिंग क्या करनी है, क्या क्या चीज़ें पर विचार करना है, उसके लिए बहुत अच्छा है। क्रिएटिविटी तो मैंने कहा ही कि बहुत अच्छी इससे रहेगी। और क्योंकि एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी राजयोग बनाता हुआ लग्न को देखेगा, तो ये पद प्राप्ति का भी मौका है, कुछ अपने आप को प्रूव करने का भी अवसर है, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपका गौरव, आपके घर वालों का गौरव बढ़ेगा, बहुत अच्छी चीज़ है। चौथे से चौथे में शुक्र का आना घर के ब्यूटिफिकेशन, घर के मॉडिफिकेशन, इंटीरियर्स का काम, इन सब के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। और पंचम के स्वामी का सप्तम भाव में आना संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा है। और जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, संतान प्राप्ति अर्थात कंसीविंग के लिए टाइम बहुत आपका अच्छा रहेगा। तो शुक्र का सप्तम में आना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देके जाएगा। बिजनेस की भी बात कर लेते हैं। सप्तम से 11वें के स्वामी है, लाभ ही दिखा रहे हैं, और सप्तम से केंद्र के स्वामी है, तो बिजनेस में कंसिस्टेंसी भी रहेगी, बिजनेस में अचानक से बड़े धन का लाभ भी प्राप्त होगा, और बिजनेस की गुडविल पर भी काम करने का आपको मौका मिलेगा। मैरिड लाइफ का तो जैसा मैंने कहा ना, क्योंकि मैरिड लाइफ में पहली चीज़ तो थोड़ा सा इन लॉस का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहेगा। दूसरा, मैरिड लाइफ में हो सकता है कि आप अपने काम में ही या दोनों ही तब अपने काम में इतना बिजी हो कि उनका ध्यान ना लगे एक दूसरे के प्रति। और जैसे मैंने कहा कि कामुकता बहुत बढ़ती है, ये हाँ अच्छा शुक्र, मैं यूजली क्योंकि कई लोग ऐसे भी रिलेट कर लेते हैं, लेकिन होता है सप्तम में शुक्र होते हैं ना, तो व्यक्ति के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन आती ही है। कभी कभी क्या होता है, सप्तम में अगर शुक्र होता है ना, व्यक्ति को आफ्टर सर्टन टाइम उसके जो पार्टनर है वो पसंद नहीं करते। इनिशियली बहुत अच्छा रहता है सब कुछ, लेकिन बाद में दूरियां आती हैं। तो इसलिए कई बार देखा गया सप्तम में अगर शुक्र है तो उसके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन जो बोलते हैं, मेरे को नहीं पता था थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलते हैं, चैनल जब मैंने स्टार्ट किया तभी मुझे पता चला, ये चीटिंग वादी की बात को थर्ड पार्टी सिचुएशन आजकल बोलते हैं आजकल के बच्चे। तो ये सिचुएशन यहाँ पे मैरिड लाइफ में उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। लक्ष्मी नारायण योग की बात करते हैं। शुक्र और बुध आसपास ही रहते हैं। मैं रिसेंटली भी एक वीडियो में बताया था और वैसे ही बताया है कई बार कि सूर्य से दूर ज़्यादा जा नहीं सकते। सूर्य अगर यहाँ पे है तो बुध या तो यहाँ पे रहेंगे या मैक्सिमम एक घर पीछे एक घर आगे। सूर्य अगर यहाँ पे है, शुक्र मैक्सिमम या तो यहीं पे रहेंगे सूर्य के साथ, या 2 घर आगे, 2 घर पीछे और मैक्सिमम 2 घर आगे। इससे ज़्यादा शुक्र बुध नहीं जा सकते सूर्य से, यहाँ तक शुक्र जा सकते हैं। तो इसीलिए शुक्र और बुध आसपास ही रहते हैं और उनकी युति भी होती है साल में। यहाँ पे उनकी युति बहुत अच्छी जगह पे हो रही है। लक्ष्मी नारायण योग का सप्तम भाव में बनना अपने आप में ही स्पष्ट है लक्ष्मी नारायण, यानी कि धन की संपन्नता और कंसिस्टेंसी। तो बिजनेस में बहुत शुभ है, और ये दोनों मिलकर क्योंकि लग्न को देख रहे हैं, जीवन में पैसा बढ़ेगा ही, जीवन में कंसिस्टेंसी आएगी ही, और क्योंकि सप्तम भाव है तो आपके पति या पत्नी का भी पैसा बढ़ सकता है। अच्छा, शुक्र लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, बुध भी लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। 2 लक्ष्मी स्थान के स्वामी सप्तम में। बिजनेस करने वालों की तो यहाँ पे चांदी होने वाली है, उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। और वैसे भी जैसा मैंने कहा सप्तम भाव है तो प्रमोशन के द्वारा भी पैसा बढ़ेगा, और इसके साथ ही आपके पति या पत्नी को भी धन का लाभ होगा। बहुत अच्छा है। बस ये है कि देखिए सप्तम से 12वें के स्वामी भी हैं बुध, तो मैं हमेशा कहता हूँ छठा घर जो है बहुत खतरनाक होता है मैरिड लाइफ के लिए, क्योंकि उसका अंत दिखाता है। तो यहाँ पे ना चीज़ें बहुत जल्दी एस्केलेट हो सकती हैं सेपरेशन की तरफ, अगर ऐसी कोई चीटिंग वाली बात सामने आ गई। कभी कभी शुक्र यहाँ पे सप्तम में आते हैं ना, तो पुरानी बातें भी सामने आ जाती हैं कि भाई आप कुछ ऐसा हुआ है मैरिड लाइफ में और वो सामने आ गया। तो मैरिड लाइफ पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज तो देखा जाए स्टूडेंट्स के लिए हो, जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, हर प्रकार से जो शुक्र का गोचर है और उनके साथ इवन बुध की 9 दिन की होती है, ये बहुत अच्छा है। ये लक्ष्मी नारायण योग बहुत क्रिएटिव भी करता है। जिनकी भी कुंडली में बुध शुक्र हो, आप देखेंगे अधिकतम वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। मैंने कहा ना कि लक्ष्मी बुध और शुक्र आसपास होते हैं, पर ऐसा नहीं कि हर कुंडली में साथ में मिलेंगे। उनकी युति होती है, साल में 3-4 बार हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि बहुत कॉमन योग भी है। लेकिन हाँ ये है कि बुध शुक्र अगर साथ में होते हैं तो क्रिएटिविटी बढ़ती है। और अपने शास्त्रीय ज्ञान को, क्योंकि पंचम के स्वामी, पंचम से पंचम के स्वामी दोनों सप्तम में है,
अपने शास्त्रीय ज्ञान को, अपने धार्मिक ज्ञान को मंत्र साधना के लिए, घर में धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए, दोनों सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। और इवन अपने पितरों के लिए कुछ दान करने के लिए, क्योंकि दोनों भाव पितृदोष के भाव हैं, अपने पितरों के लिए भी कुछ दान करने के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए बहुत शुभता यहाँ से दिख रही है, लाभ उठाइएगा। अगर सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको गॉल ब्लैडर, किडनी संबंधित रोग हैं, स्किन डिसऑर्डर्स रहते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन डिसऑर्डर यहाँ पे आपके डेवलप भी हो सकते हैं। यूट्रस आदि की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पुरुषों में, यूट्रस की महिलाओं में, गॉल ब्लैडर, किडनी, हार्मोनल इश्यूज बहुत तंग करेंगे। और जिनको डायबिटीज़ है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, देना है। तो इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा। अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करते हैं। एक देसी कपूर लीजिएगा, एक टुकड़ा, उस पर इलायची रखिएगा, प्रज्वलित कीजिएगा। माता की, दुर्गा माता की आरती करनी है। एक पात्र में गंगा जल, गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक, चंदन से तिलक, किसी भी मिष्ठान का भोग, एक घी का दिया, ये अर्पण करने के बाद ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र 108 बार और ओम शुभ गुणाय नमः मंत्र 108 बार, ये शुक्र का मंत्र है, शुक्र देवता का, ये कीजिएगा। अवश्य शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।